हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास एमके ट्यूटोरियल। ये वीडियो में हम देखेंगे नीट एस्पिरेंट्स के लिए कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, उस बारे में डिटेल्स लेंगे। और ये वीडियो नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है, सो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सो सिंस many students are unable to go to their coaching classes because of the coronavirus. Because of this lockdown, many students are finding it really very difficult to practice for the NEET examination. And in the live session it was found that many students are trying ways so that they can practice NEET examination, they can have a mock test on that. And to have a solution for this, government has launched an application, NTA, National Testing Abhyas Upakram, in which student can have a quick performa about what exactly the NEET exam is, how exactly the NEET exam is going to be, and they can do this practice, they can give this mock test for 3 hours daily. Yes, and in this practice, after giving this exam, they can get their score, they can get the correct explanation, detailed explanation, as well as the analysis of each and every question. So what is that application, how to operate that application, and how to give the examination? Let us have a quick review. So, students, the notice is issued by National Testing Agency NTA on 22 May 2020 और इस नोटिस में इन्होंने ये मेंशन किया है कि जो आपकी नीट एग्ज़ाम है वो 3 मई को होने वाली थी, जो कि पोस्टपोन हो गई है 26 जुलाई को। यस, और इसका टाइम ड्यूरेशन है 2 PM to 5 PM। तो आप ये डेट और टाइम ध्यान से देखिए, क्योंकि इस अकॉर्डिंगली आप आपकी जो जर्नी है, आपके जहाँ पे भी आपके सेंटर्स आएंगे, उस हिसाब से यू कैन प्लान फॉर इट। और हमें पता है ये कोविड-19 की वजह से ये सब पोस्टपोन हो रहा है। बहुत स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि इसके अलावा भी आगे कुछ पोस्टपोन होने के चांसेस है या नहीं, लेकिन यूजुअली तो ऐसा नहीं लगता कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी, लेकिन लेट्स सी। अब ये एग्ज़ाम की जो आपकी एडमिट कार्ड है, आपका जो हॉल टिकट रहेगा, इंक्लूडिंग आपकी जो सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन कहाँ पे होगा, ये आपको एग्ज़ाम के 15 दिन पहले दी जाएंगी। दैट इज़ यू कैन एक्सपेक्ट इट अराउंड 11 या 12 जुलाई के आसपास आपको आपकी एडमिट कार्ड मिल जाएगी। उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए नीट के कुछ फ़ोन नंबर्स और ईमेल आईडी एंड वेबसाइट अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके हमें नेशनल टेस्टिंग अभ्यास और जो फर्स्ट आएगा 4.6 रेटिंग का, वो ऐप हमें डाउनलोड करना है, इंस्टॉल। ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और मोबाइल में भी एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो हमें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। सो इट माइट टेक लिटिल टाइम, डिपेंड्स कि आपकी नेट फ्रिक्वेंसी कैसी है, आपका नेट कैसा है। सो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है, नेशनल टेस्ट अभ्यास। अब इसको डाउनलोड करने के बाद अगर आप नए हो तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करने पड़ेंगी, जैसे कि मैंने पहले ही साइन अप करके रखा है। नेशनल टेस्ट अभ्यास का एप्लीकेशन ओपन करते हो, आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। ये एरो आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन है जेई और नीट। हमने नीट को क्लिक किया है। अब यहाँ पे आपके सामने है फुल सिलेबस टेस्ट, क्लिक करेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 ऐसे टेस्ट अवेलेबल है 180 क्वेश्चंस के फॉर 180 मिनट्स। तो यहाँ पे अटेम्प्टेड 2 क्वेश्चंस है जो कि मैंने लास्ट टाइम अटेम्प्ट किए हैं, उसका स्कोर भी यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन अब तो हम टेस्ट 3 पे क्लिक करेंगे एंड इसे डाउनलोड होने के लिए अलाउ करेंगे। डाउनलोडिंग में टेक टाइम।
प्रोसेस हो रहा है। इसके लिए आपका नेट कनेक्शन जो है वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, वेदर इट इज़ अ वाईफाई और डेटा पैक। ओके, तो जैसे कि ये डाउनलोड हो चुका है, अब यहाँ पे ये एरो को हम क्लिक करेंगे। आर यू रेडी टू टेक दिस टेस्ट ऑन दिस डिवाइस एज यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू द सेम टेस्ट इन एनी अदर डिवाइस। ओके, कंटिन्यू। नाउ दिस आर सर्टन गाइडलाइंस गिवन बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट, आई विल एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट। आप ये टेस्ट देने के लिए आपके जो भी लॉगिन की ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड जो भी रहेगा वो ऑथेंटिक होना चाहिए, और आपकी मोबाइल की बैटरी 3 आवर्स तक चल सके उतनी सफिशेंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो रही है तब एंड तक आपको बीच में कहीं पे भी बैटरी डाउन का पॉपअप नहीं होना चाहिए, या कहाँ से भी कोई भी कॉल्स, मैसेजेस, कुछ भी नहीं आना चाहिए। उसके लिए आपको आपकी मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे डालना है और आपकी इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ़ करना है। डेट इज़ आपका जो वाईफाई कनेक्शन है, डेटा पैक का कनेक्शन है, उसे बंद करना है और आपको आपकी मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डालना है। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट सपोज टू डू। एग्ज़ाम में जो भी डेट एंड टाइम सेट करके आपको जो आपके सामने दी है वो वैसे ही रहेगी, वो ऑटो सबमिट हो जाएगी। वहाँ पे जाके आपको कहीं पे भी कुछ एडिटिंग नहीं करनी है, कहीं पे भी कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। और अगर आपकी मोबाइल में लॉक स्क्रीन रहेगा, कुछ मोबाइल में लॉक्स अवेलेबल होते हैं जो एवरी 30-40 सेकेंड में मोबाइल ऑटोमेटिकली लॉक होता है, तो आपको वो लॉक स्क्रीन ऑफ़ करनी है ताकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो कंटिन्यूटी 3 आवर्स तक चलेगी। बीच में कहीं पे भी लॉक स्क्रीन का पॉपअप नहीं होना चाहिए। एंड सी टू डैट कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। टेक योर टाइम फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आपके पास 3 आवर्स रहेंगे, टेक योर टाइम एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन एनी वन क्वेश्चन। एंड इफ़ यू आर नॉट श्योर देन मूव अहेड, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल वाइल आंसरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो जैसे कि हमने सारे डूज एंड डोंट्स देखिए, अब लेट्स मूव अहेड। नाउ दिस इज़ अगेन वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन कि आपकी एग्ज़ाम 180 मिनट्स की होगी, जहाँ पे आपको 3 सेक्शंस होंगे, 45 क्वेश्चन का फिजिक्स, 45 क्वेश्चन का केमिस्ट्री एंड 90 क्वेश्चंस का बायोलॉजी। सो अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स सिंस योर एग्जाम इज बी नेगेटिव मार्किंग। सो आई एम रेडी टू बिगिन। नाउ अगेन देयर इज एन विंडो पॉपअप जो बोल रहा है कि आपको आपके मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे डालना है। सो ओपन सेटिंग, ऑफ। नाउ आई एम रेडी टू बिगिन। So my test is about to start. Okay. Now आपके सामने जो स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो अपर साइड आपका टाइम स्लॉट स्टार्ट हो चुका है, उसके बाजू में सबमिट ऑप्शन है। देन उसके नीचे के कॉलम में आप देख सकते हो 3 सब्जेक्ट अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब फिजिक्स का आपका फर्स्ट कॉलम चालू है। यहाँ पे आप नीचे ऑप्शन देख सकते हो, रिवीव लेटर, क्लियर, सेव एंड नेक्स्ट। एंड देन ये दोनों साइड में एरोज हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। अब ये इफ़ आई एम क्लिकिंग दिस एरो, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड सो ऑन। और ये दिस एरो विल टेक यू बैक। ओके, नाउ अब मुझे फिजिक्स नहीं सॉल्व करना है, मुझे डायरेक्टली जंप करना है बायोलॉजी पे। अब बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है मेरे सामने, ठीक है। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, आई विल मूव टू द नेक्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, अब सेकेंड क्वेश्चन का कुछ आंसर ऐसे ही रैंडम आई एम क्लिकिंग द आंसर, देन नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन का कुछ आंसर, अब ये आंसर के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, तो व्हाट आई विल डू, रिव्यू लेटर। अब फोर्थ क्वेश्चन है, ये इसका आंसर नहीं पता, तो मूव अहेड। ये क्वेश्चन है, इसके आंसर के बारे में ठीक है मैं श्योर नहीं हूँ, कुछ भी आई एम रैंडम, आई विल चूज। ओके, so if I'm sure about this answer then only I will click on save and next. Again I will move ahead और ऐसे करके हम 2-3 क्वेश्चन रैंडम आंसर करते हैं, ठीक है। हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आंसर किया, कुछ केमिस्ट्री सेक्शन से आंसर करते हैं, कुछ फिजिक्स से 2-3 क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कुछ 2-3 क्वेश्चंस आंसर किए हैं
अब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट हमें बताएगा, एक विंडो पॉपअप होगा जो हमें बताएगा कि रिमेनिंग टाइम क्या है और ये कलर्स क्या क्या इंडिकेट करते हैं। तो अगर आपकी रिपोर्ट कार्ड में रेड कलर आ रहा है मतलब वो सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो हमने अटेम्प्ट ही नहीं किए, हमने उनको सिर्फ गो थ्रू किया है, हमने वहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं किया है। ग्रीन कलर विल इंडिकेट कि आपने वो क्वेश्चंस आंसर किए हैं। पर्पल कलर विल इंडिकेट कि वो हमने रिवाइव में डाला है, और ग्रे कलर इंडिकेट करेगा कि वो सारे क्वेश्चंस हमने देखे ही नहीं, हमने अटेम्प्ट ही नहीं किए, हमने विजिट ही नहीं किए। एंड पर्पल विथ अ ग्रीन टिक विल इंडिकेट कि ये आंसर भी किया है और इसको सेव भी किया है, दैट इज़ इट इज़ 100% करेक्ट एंड ऑथेंटिक आंसर। तो अगर ये सब देखने के बाद मुझे पता चलता है कि अरे हाँ मैंने इतने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं किए, विजिट नहीं किए, तो आई कैन डू रेज्यूम एंड आई कैन स्टार्ट बैक विथ माई एग्ज़ाम। बट स्टिल आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई रिपोर्ट कार्ड कि जितने भी मैंने 2-4 क्वेश्चन के आंसर किए उतने करेक्ट है कि नहीं। वापस सबमिट बटन दबाएंगे, यहाँ पे भी सबमिट करेंगे। तो व्यू फीडबैक के लिए हमें एयरप्लेन मोड ऑन करना पड़ेगा और हमारा डेटा पैक या आपका जो वाईफाई है वो ऑन करना पड़ेगा। सो अगेन ओपन सेटिंग, एयरप्लेन मोड ऑफ, एंड देन कमिंग बैक, ये आपके आंसर्स जो है वो सब सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। नाउ ये आपका टोटल रिपोर्ट कार्ड है, एंड माइंड यू लाइक दिस इज़ रियली वेरी बेस्ट मॉक टेस्ट आई फील कि क्योंकि आपको इतना अच्छा फीडबैक देता है, आपको टाइम वाइज फीडबैक देता है, आपको सब्जेक्ट वाइज फीडबैक देता है, ये आपको अपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, अपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए, ये सारा फीडबैक देता है। और ये एक स्टूडेंट को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है ना। ये फिजिक्स में से आप देख सकते हो 1, 2, 3 क्वेश्चंस आर रेड बिकॉज आई हैव नॉट अटेम्प्टेड दोज क्वेश्चन, 4 and 5 are green in color because I have attempted those question. Now let's move on to biology. बायोलॉजी में आप देख सकते हो जो फर्स्ट क्वेश्चन है रेड कलर का वो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, इसलिए वो रेड आ गया। अब ये सेकंड जो ग्रीन कलर का था, अब देखते ये मैंने आंसर तो किया लेकिन ये करेक्ट था या रॉन्ग था ये देखते। अब क्वेश्चन था ग्लाइकोजन इज मोस्ट स्ट्रक्चरली सिमिलर टू, मैंने आंसर किया ग्लूकोज लेकिन करेक्ट आंसर था स्टार्च। अब ये पता नहीं था तो उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है एंड द बेसिक्स बिहाइंड इट, की कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वापस जाते हैं। अब ये मेरा पर्पल वाला था विथ अ ग्रीन टिक। अब ये देखते हैं मैंने आंसर किया था एंट्रोपी लेकिन करेक्ट आंसर है होम्योस्टेसिस। इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन एज वेल एज की कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। सो ऐसे करके सारे क्वेश्चंस के लिए की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है जो आपको एक बेसिक आइडिया देगा कि आपको अभी भी कितना डिगअप करना बाकी है, कौन से कॉन्सेप्ट अभी भी आपको पता नहीं है और आप कहाँ पे कम पढ़ रहे हो, आपको कौन से सब्जेक्ट पे और ज़्यादा ध्यान देना है, आपको कौन से टॉपिक पे और ज़्यादा डिगअप करने की ज़रूरत है। एंड आई फील दिस इज़ दी वन ऑफ दी बेस्ट थिंग। सो आफ्टर सॉल्विंग द एग्ज़ाम एंड रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद हमें थोड़ी आइडिया आ चुकी है कि सब्जेक्ट वाइज, कॉन्सेप्चुअल वाइज, टाइम वाइज हम कहाँ पे कम है, हमें कहाँ पे वर्कआउट करना है। वैसे द बेसिक आइडिया इन दिस पैंडेमिक आई कैन अंडरस्टैंड कि हर एक स्टूडेंट पे थोड़ा सा नर्वसनेस होगा कि पहले ही एक एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, अब जाके अगर और ज़्यादा पोस्टपोन हो रहा है तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होगा। अवॉइड द नर्वसनेस, ये एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है और जिसकी हेल्प से हमें एक बेसिक परफॉर्मा मिलता है, एक बेसिक आइडिया मिलती है कि आपकी नीट एग्ज़ाम कैसे होने वाली है। अभी जैसे हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, आप ध्यान दीजिए हर एक क्वेश्चन के फ्रेमवर्क पे, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिए। कहीं कहीं पे आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे 2-3 ऑप्शंस जो आपका रियल आंसर रहेगा उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। सो ये एक बेसिक आइडिया देता है कि आपकी नीट एग्ज़ाम कैसे होने वाली है। सो डू नॉट गेट पैनिक, डू नॉट गेट नर्वस, इट इज़ जस्ट एंड लाइक आपकी जो नीट एग्ज़ाम है उसी तरह कुछ लगभग ये आपकी मॉक टेस्ट। सो हियर आई विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ दिस एप्लीकेशन। द फर्स्ट, students can understand the environment of the NEET exam and they will not feel nervous on the day of the exam. So it is going to motivate you, it is going to give you the power so that yes, you will not feel nervous, you will not get panic because you are exactly practicing what NEET exam is. Benefit is students can work on their area of improvement,
they can understand their careless mistake, and also with the help of the detailed explanation it will help. The benefit is students can take this 3 hours mock test daily as per their convenient time. So students, I believe this video have really helped you a lot. The link of the application I'll mention in the description box. In case if there are any queries regarding NEET or biology, please mention down in the comment section. And yes, if you have not subscribed to my channel yet, please press the bell icon and subscribe to my channel. Please like, share and subscribe. Thank you.